सो आज फाइनली फाइनल हो गया कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर फाइनल में कौन भिड़ेगा, और सऊदी में ही होने वाली है नाइट ऑफ चैंपियंस, ये भी बिल्कुल कंफर्म लग रहा है। सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। आज शो की शुरुआत करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम लोग। कभी तुम सीएम पंक को चाहते हो, कभी तुम्हें ट्राइबल चीफ चाहिए, कभी तुम्हें चाहिए ये कुत्ता ब्रॉन, और कभी तुम मेरा गाना गाने लगते हो। हकीकत तो ये है कि तुमको खुद नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो, इसीलिए मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको क्या चाहिए। तुम लोगों को जरूरत है एक मार्गदर्शक की, और वैसे भी जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो मेरे से ही जुड़ी हैं। रोमन रेंस यहाँ है मेरी वजह से, और सीएम पंक तुम्हें लगता है तुम्हारे बार बार नाम लेने की वजह से वापस आया है। नहीं, उसे वापस लाया गया है ये देखने के लिए कि उसका जानी दुश्मन सेथ रॉलिंस उस सिचुएशन में क्या करता है। वहीं कोडी रोड्स को तो उंगली पकड़ के मैंने ही चैंपियन बनाया है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मैं ही पहला था, और NXT चैंपियन भी मैं ही पहला था। मैं हूँ असली खिलाड़ी, मैं हूँ भूतकाल, मैं हूँ आज, और हम हैं आने वाला कल इस कंपनी का। हम जानते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। हर रेवोल्यूशन के वक्त कुछ मुश्किलें आती हैं, और उन मुश्किलों का निपटारा करना पड़ता है। जैसे हुआ उस LA नाइट ये का, उसने अपनी नाक हमारे काम में घुसाई तो उसको मिली सुनामी के बाद सुनामी। और कुछ देर बाद तुम देखोगे ये मेरा कुत्ता काम करेगा, उस पेंटा को आज अच्छे से काटेगा। और मैं सीधा बता दूं, काफी लोग हैं यहाँ जिनको लगता है कि वो बहुत ऊपर हैं। चैंपियन जॉन सीना या गुंथर को लगता है वो ऊपर हैं। उनके चैलेंजर सीएम पंक और गोल्डबर्ग को लगता है वो ऊपर हैं। कोडी रोड्स, जे उसो और रैंडी ऑर्टन का तो रोज का ये सोचना है, मगर ये सब बंदे भूल गए हैं। ये सब भाग रहे हैं जीतने के लिए नहीं, बल्कि सेकंड आने के लिए, क्योंकि ये है अंत, ये है हर चीज का अंत। और ये है किसके पास? सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के पास। दोस्तों तभी वहां पे पेंटा आ जाते हैं, और फिर उनका मैच होता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, जहां पे एक अच्छा मैच देने के बाद ब्रेकर का एक स्पीयर खा के पेंटा हार जाते हैं। फिर उसके बाद पेंटा को सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अब मेरे बीच में बिल्कुल मत आना। 2 दिन क्या गया, एम्बुलेंस की कमी हो गई। अरे भाई कैसा है? अरे एक दिक्कत हो गई, लिव मॉर्गन तो इंजर्ड थी ही, और वो डोमिनिक भी हो गया, इसलिए तुम दोनों का नाइट ऑफ चैंपियन का मैच कैंसिल करना पड़ रहा है। अरे भाई वो नाटक कंपनी नाटक कर रहा है। देखो डॉक्टर ने कहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो क्लियर होता है सबसे पहले तुझे ही मैच मिलेगा, ये मेरा वादा है। अरे यार लिव गई। नहीं यार, लिव को मैं भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन लिव भी नहीं चाहती होगी कि हम उदास हूँ। कोई नहीं डोमिनिक, तू एजे स्टाइल्स को देख, रॉक्सेन तू क्वीन ऑफ द रिंग बन जा, और जेडी हम टैग टाइटल लेते हैं, और रिकेल तू तो चैंपियन है ही, तू रिंग में जाके आज रिया को पटक दे, और तेरे को नया पार्टनर मैं दिलवाता हूँ। यार लिव की याद आ रही है। अरे डोमिनिक टेंशन मत लो। अरे डोमिनिक मैच है इसका आज, उसके बाद समझा। वहीं दोस्तों फिर आज जेड कारगिल और रॉक्सेन के बीच में क्वालिफाइंग मैच होता है, जहां पे जेड कारगिल मैच निकाल लेती हैं, और अब फाइनल हो चुका है कि आस्का और जेड कारगिल के बीच में क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल होगा। अब इनमें से कौन जीतने वाला है वो नाइट ऑफ चैंपियन की प्रेडिक्शन वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों डोमिनिक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे रीजन हो सकता है कि लिव मॉर्गन शायद इस मैच के अंदर इंटरफेयर करती, और उनकी वजह से डोमिनिक हार जाते और फिर दोनों के बीच में ब्रेकअप होता। अब लिव मॉर्गन तो है नहीं, तो मुझे लगता है WWE को अभी स्टोरी लाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नाइट ऑफ चैंपियन के बाद हमको रॉक्सेन और डोमिनिक की स्टोरी लाइन भी देखने को मिल सकती है। वहीं रिकेल भी रिंग के अंदर आती है और रिया को बुलाती हैं। रिया रिप्ली आके वहां अटैक करती है, तो रॉक्सेन भी वहां आ जाती हैं, और रिया को टेबल पे पटकने में रिकेल की हेल्प करती हैं। अब रिकेल और रॉक्सेन के रिश्ते भी अच्छे होते नजर आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो चुका है कि लिव मॉर्गन को रॉक्सेन अब रिप्लेस करने वाली है। उसके बाद दोस्तों माइकल कोल गोल्डबर्ग का इंटरव्यू लेते हैं। वो बताते हैं कि वो फैमिली के साथ WWE देखने आए थे, लेकिन उस गुंथर ने बहुत बकवास कर दी, इसीलिए उसको बताने के लिए कि गोल्डबर्ग कौन है ये मैच वो कर रहे हैं। भाई उसके बाद गुंथर भी रिंग के अंदर आते हैं। पिछले हफ्ते मेरी पार्टी का दिन था, क्योंकि मैं चैंपियनशिप जीत के आया था, लेकिन वो टकलू गोल्डबर्ग आके मेरे मुंह पे बोला कि तू अगला है। फिर मैंने बहुत सोचा कि अगले का मतलब क्या होता है। अगले का मतलब उसके लिए है कि स्पीयर मारना मुझे और जैक हैमर मारना, लेकिन गोल्डबर्ग ये 1999 नहीं है, तू 1999 का चैंपियन था, ये 2025 है और उसका
चैंपियन मैं हूँ। मैंने उसकी पूरी कहानी सुन ली कि उसकी फैमिली को मैंने हर्ट किया, फलाना ठिकाना, लेकिन उसकी कोई भी बात उसके बारे में मेरी थिंकिंग बदल नहीं सकती। वो सिर्फ 2 मूव लगाने वाला बंदा है, हर मूव पे इंजर्ड होने वाला एक अनप्रोफेशनल बंदा है। मेरे जूतों की नोक के बराबर भी नहीं है वो बंदा। तो बिल, मैं ये वक्त लेके तेरी वाइफ और तेरे बच्चे को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ तेरे साथ। जैसे मैंने तेरी बेइज्जती पहले की थी वैसे ही अब फिर से करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि तेरी लेगेसी को हमेशा हमेशा के लिए मार के खत्म कर दूं। अरे तुम लोग टैग टाइटल जीत सकती हो। हाँ शेमस, हम ट्राई कर रहे हैं और तुम भी अच्छा लगे हार गए, कोई बात नहीं। शेमस अगली बार। अबे चिपकली के बच्चे साइडर। ओ शेमस, इन जोकरों का बाप बन रहा है ना तू, बताऊं तुझे। अबे वॉशिंग पाउडर, निरमा और लाइजोल मिलाकर तुझे ऐसा धोऊंगा कि तेरी स्टार्ट की चमक बढ़ जाएगी। बाकी डंडा लेके घूमता ही हूँ, कभी भी डाल दूंगा, समझा? कोई नहीं, जल्द देखते हैं बेटा कौन किसके डंडा डालेगा। वहीं फिर दोस्तों आज रॉ पे बेली और बैकी के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होता है। वैसे ये मैच तो नहीं था, स्टोरी आगे बढ़ाने का एक तरीका था, क्योंकि मैच के अंदर लायरा आ जाती है बेली की मदद करने के लिए, लेकिन उल्टा दोनों के बीच में ही बहस हो जाती है। अब मुझे लगता है कि इन तीनों के बीच में एवोल्यूशन में मैच हो सकता है। ये मैच करवाना भी एक अच्छी चॉइस रहेगी WWE की। सैमी जी आप हार गए, क्या प्लान है अब आपका? मेरा प्लान क्या अबे मैं समझ गया, तू बहुत अच्छी स्पीच देता है, लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा था तू सपोले से लड़ेगा और वो तुझे डस लेगा। अबे बच्चे कब तक रोता रहेगा? तू ना बनने वाला वर्ल्ड चैंपियन ऐसे। अच्छा ले, तेरी बहुत बात हो गई, अब मैच होगा अपना, समझा? बंद कर एक्टिंग। फंस गया साला। भाई दोस्तों आज मेन इवेंट में मैच होता है कोडी रोड्स और जे उसो के बीच में। मैच बहुत अच्छा डिलीवर होता है, बस मूव्स की थोड़ी कमी थी। जे उसो के पास कम मूव्स है और कोडी के पास बस कोडी कटर ही दिख रहा था। लेकिन इस मैच को कौन जीतेगा उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी। बाकी मैच को तो कोडी रोड्स निकाल लेते हैं। और अब एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन के बीच में। हमने सोचा था कि इन दोनों के बीच में एक टाइटल मैच मिलेगा, लेकिन किंग ऑफ द रिंग का फाइनल भी एक अच्छी चॉइस है। मगर क्या रैंडी ओर्टन 2 बार किंग ऑफ द रिंग का फाइनल हारने वाले हैं? देखिए अगर रैंडी ओर्टन यहाँ जीतने वाले हैं तो उनका हील टर्न होना बहुत पॉसिबल है। वहीं कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की कहानी भी हमको बनती नजर आ रही है। रैंडी ओर्टन अगर जीतते भी है तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन का तो निपटारा हो चुका है। बाकी अब इनमें से कौन जीतने वाला है वो मैं प्रेडिक्शन वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।